भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भ्रष्टाचार का कहीं भी कोई उनका स्थान नहीं है। कोई भी अगर इस तरीके का, चाहे वो राइस मिल का हो, चाहे वो मंडियों का हो, कोई भी अगर कोई सामने बात आती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन हमारी सरकार करने का काम जो करती है। 125 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है, उसमें कई अधिकारियों के और कई पॉलिटिशियनों के नाम आ रहे हैं। देखिए, आरोप तो कोई भी लगाया जा सकता है, कोई भी कुछ भी कह दे, लेकिन मैंने कहा कि जो चीज कोई चीज आई है सामने उसकी जांच की जाती है। जांच के बाद में ही उसका निष्कर्ष निकलता है और जांच में अगर कोई भी उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ हमारी सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई करती है। होटल का मामला यहाँ भी आया, युवा वापस आए डोंकी से, तमाम युवा डिपोर्ट होकर वापस आए हैं, कोई संदेश और सरकार क्या एक पॉलिसी ला सकती है ऐसी? देखिए, हमने हरियाणा के अंदर तो हरियाणा विधानसभा के अंदर इसके लिए हमने एक्ट भी बनाया है, बिल पास करने का काम किया है कि जो भी हमारे युवा है, कोई अगर बाहर जाना चाहता है तो वो जो नियम कायदे के अनुसार जाए। इस तरीके से डंकी रूट से मैं समझता हूँ कि नहीं जाना चाहिए। अगर यूँ जाता है तो वो जो जिस भी देश के अंदर जाते हैं उनका एक अपना कानून होता है, उस कानून के तहत वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी के भी झांसे में आकर के या इस तरीके के कोई भी काम हमारे युवा ना करें जिससे उनको परेशानी का सामना कैथल में करना युवा पड़े। मार दिए हैं सर, कैथल के युवा डोंकस ने उधर मार दिए हैं। मैंने कहा ना कि कोई भी इस तरीके से नहीं जाने चाहिए कि जिस तरीके से कोई भी जो डंकी रूट जिसको हम बोलते हैं या गलत तरीके से इलीगल तरीके से नहीं जाना चाहिए। हमारी सरकार जो इसके बारे में युवाओं के लिए अनेक तरीके की सुविधाएं देने का भी काम करती है, जो नियम कायदे से वीजा लगा करके अपना और उसके बाद में जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर, युवाओं का कहना है कि अगर रोजगार यहाँ मिले तो वो बाहर ही ना जाए। देखिए, रोजगार तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर बाहर भी कोई रोजगार करना चाहता है, विदेश में भी जाना चाहता है, वो जाए। लेकिन मैंने कहा कि लीगल तरीके से वो जाए। सर, कुमारी शैलजा का कहना है कि सरकार कौन चला रहा है ये पता ही नहीं है। किसका कहना है? कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा जी को, और वो कोई शायद कांग्रेस के समय की बात कर रही होगी। उनकी सरकार तो केवल और केवल ऊपर से चलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ट्रांसपेरेंसी से सरकार जो है चल रही है। और जिस तरीके से सरकार चल रही है, जो हम कहते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। हमने आज सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, तीसरी बार सरकार का एक साल का जो ये कार्यकाल है, बहुत ही सफल कार्यकाल, उपलब्धि भरा कार्यकाल सरकार ने पूरा करने का काम किया है। जो हमने कहा है वो करने का काम किया है और जिसमें से जो हमारे संकल्प पत्र थे उसमें से 46 वायदे हमने पूरे कर दिए हैं। जो 217 वायदे थे, बाकियों पर लगातार काम चल रहा है। इस सरकार के अंत तक जिस तरीके से सीएम साहब ने भी बताने का काम किया कि 90 वायदे तो इस साल के अंत तक हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों से वायदे करती है वो पूरे करके फिर अगले चुनाव में जाती है। और इसका प्रमाण आप लोगों के सामने है कि लगातार प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है चल रही है। सर, किसानों का कहना है कि धान कम हुई है लेकिन मंडियों के अंदर धान ज्यादा पहुंच रही है, इसका क्या कहना है? देखिए, ये तो आज हमारे प्रदेश के अंदर पोर्टल के माध्यम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत हमारे किसान भाई भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम करते हैं। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर कोई इस टाइप की बात होगी, कहीं कोई भी शिकायत मिलती है या कोई हमारे अधिकारी पकड़ने का काम भी करते हैं और उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई की है। और अगर इस टाइप की बात होगी तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल का मामला तो आज आपके सामने भी आया है, पोर्टल करवा दिया, जंगल का करा दिया, गुरुद्वारे का करा दिया, शमशान के। मैंने कहा कि ये आरोप होते हैं और जांच के बाद में पता चलता है। अगर जांच में गलत पाए जाते हैं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पहले भी की, आगे भी करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और क्राइम बहुत बड़ा हो रहा है। देखिए, जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात है, वो लोग भी इस टाइप की बात कर रहे हैं। उनके राज के अंदर किस तरीके से एक एक डेढ़ रुपए का चेक देकर के किसानों के साथ बड़ा मजाक किया जाता था। आज उनके 10 साल तक उनकी सरकार प्रदेश के अंदर रही। ये रिकॉर्ड की बात है कि 1058 करोड़ रुपए उन्होंने किसानों को मुआवजा देने का काम किया। हमारी सरकार जो 10 सालों के अंदर
15,465 करोड़ रुपए, लगभग 15 गुना मुआवजा हमने उतने ही समय के अंदर जो है किसानों को देने का काम किया है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लोगों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को याद है कि किस तरीके से जुल्म और जातियां उनकी सरकार के अंदर होती थी, और जो ग्राफ था क्राइम का उस समय कितना था, और उसमें बहुत कमी आई है। निरंतर उसके अंदर हमारी पुलिस जो है उसके अंदर सुधार करने का काम जो कर रही है, तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। उस समय की अगर मैं बात करूं तो लोगों को गांव से पलायन होकर के दूसरी जगह पे जाना पड़ा था। इस तरीके के हालात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में थे। सर, हाई कोर्ट के एक वकील ने कंप्लेंट की है केंद्र सरकार ने कि हर जगह पे लोकल उपायुक्त और विधायक के खिलाफ किसान घोटाले में उनकी कंप्लेंट। देखिए, कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंने कहा कि किसी के खिलाफ भी की जा सकती है, लेकिन ये जांच का विषय होता है। जांच में अगर किसी के खिलाफ भी कोई अगर वो पाई जाती है तो कार्रवाई होती है। सर हरियाणा को 59 साल पूरे हो रहे हैं, हरियाणा डे ऐसा देखिए। मैं तमाम हरियाणा प्रदेश निवासियों को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल हरियाणा दिवस है, और जब से हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में, अलग से अस्तित्व में आया, तब से लगातार बहुत तरक्की, बहुत विकास हरियाणा प्रदेश ने किया है। और आज निरंतर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर प्रदेश तरक्की कर रहा है। और जो जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 के अंदर देश जो है, जब 100 साल आज़ादी को हो जाएंगे तो विकसित राष्ट्र होगा, उसके अंदर विकसित हरियाणा अलग से नजर आएगा। ये मैं प्रदेश के लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से जिस तरीके से हरियाणा तरक्की कर रहा है, बाकी और प्रदेशों से भी आगे विकसित होकर के अलग से नजर आएगा।